अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तहरीम जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर तहरीम व्लॉग्स। अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूं। बात करेंगे इमरान खान साहब के साथ मुलाकातों पर लगने वाली पाबंदी के हवाले से। क्या थ्रेट्स हैं, क्या मसाइल हैं और झूठ क्यों बोला जा रहा है, क्यों एक अफवाहों का बाजार गर्म किया जा रहा है, क्या साजिश है इसके पीछे, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। इसके अलावा वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने इंकशाफ किया है कि मुट्ठी भर अशराफिया पूरे मुल्क के वसाइल पर काबिज है। उन वसाइल को अशराफिया के चंगल से निकालने का क्या प्लान है शहबाज शरीफ साहब के पास, ये एक गौरतलब बात है। इसके अलावा बात करेंगे वफाकी काबीना के हवाले से दोबारा, क्योंकि वफाकी काबीना माशाल्लाह हमारी इतनी लंबी है कि उसमें कुछ नाम हमारी डिस्कशन से रह गए हैं, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे आज के इस व्लॉग में। तो सबसे पहले सबसे अहम वजारत के ऊपर चलते हैं, वजारत दाखिला के ऊपर। मोहसिन नकवी साहब किसकी चॉइस है आप सब जानते हैं। बात यह है कि इस बार जब इलेक्शंस हुए, बल्कि इलेक्शन से पहले ही आप समझ लें ये फैसला कर लिया गया था कि अहम तरीन वजारतें वो अपने पास रखेंगे। अहम तरीन वजारतें कौन कौन सी हैं? अहम तरीन वजारतें हैं इस मुल्क में वजारत खजाना और वजारत दाखिला। खारजा की वजारत को तो आप कुछ समझे ही ना, क्योंकि खारजा पॉलिसी तो हमेशा खास तौर पे नून लीग के दौरे हुकूमत में तो पहले आप जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब अपने पास रख लेते होते थे ये वजारत, ताकि कोई वजीर ना लगाना पड़े, ना किसी मामले में कोई दखल दे, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की खारजा पॉलिसी से किसी भी तरह इख्तलाफ नहीं अफोर्ड करना चाहते थे। अब जो वजारत दाखिला है वो बराह रास्त मोहसिन नकवी साहब किसकी चॉइस है सब जानते हैं। एस्टेब्लिशमेंट के खास आदमी हैं, खास चॉइस है उनकी, और पीटीआई को बेसिकली छितर-पोला करने के लिए इनको अपॉइंट किया गया। बहुत सारे ओहदे पहले भी इंजॉय कर चुके हैं, अब भी इंजॉय कर रहे हैं, और पंजाब में इलेक्शंस पे जो जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया मोहसिन नकवी साहब ने, उसके सिले में ये फैसला पहले ही किया जा चुका था। इसीलिए राना सनाउल्लाह को फैसलाबाद से सीट मैनेज करके नहीं दी गई थी, वरना लाहौर में जिस तरह आप जानते हैं कि 20 वोट थे अगर, तो उनको 1200 करके जितवाया गया लाहौर में बेशुमार हलकों में। सब जानते हैं कि कितनी बड़े पैमाने पर वोटों में रद्दोबदल किया गया, लेकिन राना सनाउल्लाह को सीट नहीं निकालने दी गई, क्योंकि आप जानते हैं कि नून लीग का एक प्रॉब्लम है, बल्कि शायद ज्यादातर सियासी जमातों का, कि जो बंदा एक, जिस तरह वो स्कूल में बच्चे नहीं होते छोटे जो जल्दी आ जाते हैं, बैग रख लेते हैं कि यहाँ हमने बैठना है, इसी तरह सियासी पार्टियों में भी जब एक बच्चा एक सीट पर रख लेता है बैग, जिस तरह सिंध में मुराद अली शाही वजीर आला बनी जा रहा है, जो जहां लगा हुआ है वो वही लगा हुआ है, तो ख्वाजा आसिफ वजीर दफा ही बनी जा रहा है, तो वो कहते हैं नहीं हमने तो अब यही बनना है और ये सीट हम नहीं लेनी है। तो ये प्रॉब्लम है इन सियासी जमातों की, नून लीग और पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ी ये खामी है, जिसकी वजह से इमरान खान ने इनकी ऐसे छुट्टी की है। क्यों ये बात कर रही हूँ? इमरान खान को जब जहां मौका मिला उसने फिर नए बंदे को आने का मौका दिया। यही वजह है कि लोगों ने इमरान खान के साथ और तहरीक इंसाफ के साथ तमाम तर खामियों के बावजूद, तमाम तर नाअहली के बावजूद जुड़ना कबूल किया। पंजाब की मैं खास तौर पर बात कर रही हूँ कि मेरा ताल्लुक भी पंजाब से है। लोगों ने इसलिए जुड़ना अच्छा महसूस किया, उसमें ताकत महसूस की, क्योंकि उनको लगा कि इस सियासी जमात में यार हम भी कुछ बन सकते हैं, हम भी कुछ हासिल कर सकते हैं। वरना अगर आप चले गए हैं, अगर आप पीपल्स पार्टी में चले गए हैं, तो बाकी सूबों में तो आपका स्टेक है ही नहीं सिंध के अलावा, और सिंध में भी अगर आप फरियाल सालपुर की गुड बुक्स में हैं तो बस ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से आप को कोई ना कोई ओहदा मिल जाएगा। मुराद अली शाह वजीर आला बनी जा रहा है, जो बंदा मतलब जिसको जो वजारत, जिसने जहां बैग रखा हुआ है अपना नाम, बस वो उसने फिक्स की हुई है, वहां से हमने नहीं हिलाना। शहरी रहमान को पता नहीं कितनी दफा सेनेटर बना दिया, यूसुफ, मतलब एक लंबी लाइन है यहाँ पे। तो नून लीग की तरफ आ जाए, शरीफ खानदान पे वजीर आला पंजाब, वजीर आजम हमेशा शरीफ खानदान से होना। एक बार शाहिद खान अब्बासी को बनाया था, उसको जिस तरीके से जलील किया, फिर उसके बाद वो आप सबके सामने। तो ये इन सियासी पार्टियों का, इनका बहुत बड़ा अलमिया है, जिसकी वजह से इनको अब चपेड़े पड़ रही हैं नई नस्ल से। तो बहरहाल आगे चलते हैं। मोहसिन नकवी साहब के हवाले से हम बात कर रहे थे कि इस बार जितनी भी ये अहम वजारतें हैं, साइयों ने कहा है कि वो अब हमने अपने पास रखनी है, हमने अब कंट्रोल जो है ना, ये अब सिविलियन सुपरमेसी को भूल जाओ। और लोग कहते हैं कि अच्छा ऐसी हुकूमत लेने की क्या जरूरत थी। मेरा ये सवाल है कि दौरे इमरानिया या पिछला जो दौरे शहबाजिया भी देख लें, ये जो पिछले 2 हाइब्रिड रिजीम्स गुजरी हैं पाकिस्तान में, और उससे पहले वाली जो ये 2013 से 18 तक की अगर आप देखें, तो उसमें भी आप समझें कि नवाज शरीफ को बिल्कुल साइड पर आखिर में बिठा दिया गया था,
और उसके बाद साई कंट्रोल कर रहे थे, इसहाक डार मामलात को चला रहा था। जिस तरह अभी जो निगरान हुकूमत गुजरी है उसमें समझें कि फवाद हसन फवाद और अहद चीमा मामलात को चला रहे थे, खासतौर पर पंजाब में, और अनवारुल हक काकड़ को सिर्फ वो लम्स में सवाल जवाब और लड़ने के लिए रखा हुआ था। तो अब जाहिर है उसका तसलसल चलना है, और अगर मामला को ठीक तरीके से सियासतदान लेकर चलें तो ही बेहतरी मुमकिन हो सकती है। और सियासतदान अगर सही तरीके से सही मतलब सिमत में चले, डायरेक्शन उनकी सही हो, और डायरेक्शन आपको पता है जब सही ना हो तो फिर इंसान जितना भी चल ले वो गलत जगह ही पहुंचता है। शहबाज शरीफ साहब हमारे वजीर आजम, वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान के वसाइल पर मुट्ठी भर अशराफिया वो काबिज हो चुकी है, और ये मुट्ठी भर अशराफिया में यकीनन शरीफ खानदान तो शामिल नहीं है, ना इसहाक डार का खानदान शामिल है, ना मरियम औरंगजेब का खानदान शामिल है, ना ख्वाजा आसिफ जिनको खुद भी वजारत मिली हुई है, भतीजी शिजा को भी वजारत मिली हुई है, ख्वाजा साद रफीक के भाई सलमान रफीक उनको भी पोर्टफोलियो मिला हुआ है हेल्थ का। मेरा ख्याल है ये सारे खानदान जो है नून लीग में, ये सारे अशराफिया से ताल्लुक नहीं रखते, ये सारे मजदूरों या किसानों के बच्चे हैं जो यहाँ तक पहुंचे हैं। ये प्रॉब्लम पता क्या होता है, जब आपको अरफान सदीकी और इसी तरह के लोग तकरीरें लिख कर दे देते हैं और आपको पता नहीं होता, और फिर शहबाज शरीफ साहब जोश खिताबत में कभी फैज के अशार पढ़ते हैं कभी कुछ, और आपको पता ही नहीं होता कि फैज बेचारा आप लोगों के खिलाफ स्ट्रगल करता करता शेर कहता कहता मर गया। जालिब के शेर कोट करना शुरू कर देते हैं। जालिब की स्ट्रगल किन हलकों के खिलाफ थी, उसके क्या विचार थे, उसके क्या नजरियात थे, हमें नहीं पता, हमने बस बोल देना जो भी है। तो अशराफिया तो बेसिकली आप लोग ही हैं, आप लोगों के खिलाफ ही जिद्दोजहद कर रही है बेचारी पाकिस्तानी अवाम, खासतौर पर पंजाबी अवाम और खासतौर पे सराय की अवाम के काश हमें शरीफ खानदान के चुंगल से हमारी कोई जान छुड़वा दे। पता नहीं छूटती है कि नहीं। इमरान खान साहब, अच्छा जी ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इमरान खान साहब का सेनेट का इलेक्शन हो रहा, अब मुलाकात पे जी पाबंदी लगा दी गई। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जी कभी कोई ड्रामा शुरू हो जाता है कि जी वो दहशतगर्द आ गए अडयाला जेल के बाहर, और वो अजमा बुखारी साहिबा फरमाती है उनके पास नक्शे भी हैं जी अडयाला। अच्छा, अब आप खुद दिमाग को थोड़ा सा जोर डालें कि इमरान खान जब जलसों से खिताब कर रहा था और ये सारा कुछ कर रहा था, तब तो इमरान खान को किसी ने कुछ करने की कोशिश नहीं की, और अब जब वो जेल चला गया तो दहशतगर्दी की जो अटेम्प्ट्स होनी है। मसला ये है कि गंडापुर जो है, अली अमीन गंडापुर, वो किसी तरह इनके काबू नहीं आ रहा। पख्तूनख्वा की जितनी भी कैबिनेट है और अवाम है वो इनके कंट्रोल से हो गई है बाहर। वहां इन्होंने जिस किस्म के हालात पैदा किए, गैर फितरी हालात पैदा किए गए, और वहां की आवाम को जिस कदर नफरत हो चुकी है इस सेटअप से और एस्टेब्लिशमेंट से, उसको बेसिकली पीटीआई ने कैश किया। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि अवाम के दिल इनके साथ धड़कते हैं, पख्तूनख्वा की अवाम के। आप उसको आप जितना मर्जी कह लें, पख्तूनख्वा में अस्पताल नहीं है, पख्तूनख्वा में ये नहीं है, जो मर्जी आप कह लें। अली अमीन गंडापुर कहता है कि मैंने आईजी अपनी मर्जी का लगाना है, ये कहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं होता, वजीर आजम करेगा तो करूँ। ये समझते हैं कि ये कोई सिंध पुलिस ही है जिसे ये लाहौर में बैठकर चला लेंगे। पुलिस बेसिकली एक वफाकी महकमा है, तो ये समझते हैं कि जिस तरह सिंध में और कराची में हम अपनी मर्जी से चलाते हैं मामलात को, तो शायद इस तरह पख्तूनख्वा में भी चलाएंगे। ये इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, बहुत बड़ी भूल है। इमरान खान के साथ जो सियासी खानदान जुड़ चुके हैं, जितनी उनकी सियासत की बेस बन चुकी है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। उन्होंने ऐसे ऐसे खानदानों को एंटी एस्टेब्लिशमेंट कर दिया जिनके बारे में पाकिस्तानी सियासत में कभी कोई सोच भी नहीं सकता। मुल्तान का कुरैशी खानदान हो, या गुजरात के चौधरियों का खानदान हो, या फवाद चौधरी हो, उमर अयूब का खानदान हो, आप कितने नाम कितने लोग जुड़ चुके हैं, एक लंबी लाइन है। तो इमरान खान की बहुत रिप्लेसमेंट है। इमरान खान को फिजिकली अगर ये रास्ते से हटाने की कोशिश, वैसे तो ये सोचना ही नामुमकिन है, ये सोचना आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो क्योंकि इमरान खान के बाद जो सेकंड उनकी लीडरशिप आनी है, चाहे वो शेर अफजल मरवत हो, वो कोई आप जितने मर्जी लोगों के बारे में देख लें, तो वो इमरान खान से भी ज्यादा लीथल है। इमरान खान तो शायद आपके साथ बातचीत कर ले तो, लेकिन इनका करना इनको कोई जरूरत नहीं है, इनको कोई जरूरत नहीं है। इसलिए ये इस तरह की बचगाना हरकतों से क्या हासिल होना है हुकूमत को, वी रियली डोंट अंडरस्टैंड। ये सिर्फ एक ये तासुर देने की कोशिश है कि मोहसिन नकवी आ गया, वजीर दाखिला बन गया, पता नहीं अब क्या हो जाना, कुछ भी नहीं हो, ये सब ऐसे चलो। इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।